हेलो गाइस, दिस इज़ वैशाली गॉड एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी स्मूथ एंड सिंपल चल रही होगी। तो बच्चों, अभी तक हमने किया है क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग के कंसेप्ट सारे, और पेज नंबर 3 पर जो आपके ब्लूप्रिंट्स के 4 क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं विद द कंसेप्ट। तो आज हम करने वाले हैं आपके पेज नंबर 9 पर जो आपके ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको डेंसिटी की डेफिनेशन दी गई है। अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू एम बाई वी, जहाँ पर D डिनोट करता है डेंसिटी को, M डिनोट करता है मास को और V डिनोट करता है वेलोसिटी को। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब आपको कुछ यहाँ पे आपको कंटेंट दिया गया है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, आयरन, वाटर एंड कॉटन। इन सब को आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। मतलब आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में, डेंसिटी की बढ़ते क्रम के अंदर आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। हमें क्या कहा गया, कौन सा ऑर्डर बोला गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो सही इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन वो क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आएगा, गैस। सबसे कम किसकी होती है डेंसिटी, गैस की। उससे बढ़ते किसकी आती है, लिक्विड। और उससे भी ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड। हमें इंक्रीजिंग टर्म में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम उसकी डेंसिटी लिखेंगे जिसकी सबसे कम होती है। सबसे कम किसकी होती है, गैस की। अब देखिए, हमें जो ऑप्शंस गिवन है, एयर क्या है आपका, गैसियस फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ये भी क्या है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। जो इंडस्ट्री के अंदर चिमनीज वगैरह या घर में भी लगी हुई होती है तो वहां से जो एग्जॉस्ट से गैस निकलती है वो भी क्या हो गया आपका, गैसियस फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में गिवन है आपको हनी। हनी क्या है, लिक्विड स्टेट। अब देखिए, हमने पहले गैसियस स्टेट को नोट करना है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। उसके बाद में हमें लिक्विड स्टेट को मेंशन करना है। हमने क्या लिया, हनी एंड वाटर, ये दोनों क्या है आपके लिक्विड स्टेट। उसके बाद में हमने लिया आयरन एंड कॉटन। आयरन एंड कॉटन क्या है, सॉलिड स्टेट। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक एरो के थ्रू समझाया है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरीके से ऑर्डर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको जो ऑप्शंस गिवन थे उसका सही इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से होगा कि सबसे पहले आप उन कंटेंट्स को लिखेंगे जो कि गैसियस फॉर्म में है, फिर आप उन कंटेंट को लिखेंगे जो लिक्विड में है, और फिर आप उन कंटेंट को लिखेंगे जो सॉलिड स्टेट में। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसके अंदर अगर इसका ऑर्डर दूसरे फॉर्म में दिया गया, जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर, है ना। अगर आपके एग्जाम में आ जाए डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉलिड के सब्सटेंस लिखेंगे, फिर लिक्विड के एंड फिर गैस के। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है, छोटी छोटी गलतियां मत करना एग्जाम के अंदर, वरना फिर कहोगे कि मैम आपने बताया नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, बी पार्ट, comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। इस क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, टैबुलर फॉर्म बनाना है, किसका, डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास में कौन से होते हैं, मैटर की 3 स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, उसको टैबुलेट फॉर्म में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है उनका। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखते हैं तो ए पार्ट देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
कर दिया, टेबलेट फॉर्म में हमारे पास में आ गया। अब देखिए सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, और लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। ये प्रॉपर्टीज हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे जस्ट मैं इनको रीड आउट करूंगी। एक्सप्लेनेशन के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो चेक कर लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, जबकि लिक्विड के पास में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं। सेम एज गैस, गैस के पास में भी क्या होती है, देयर वुड बी अ टेंडेंसी टू फ्लो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि सॉलिड कैसा होता है, रिगिड होता है, या आप कह सकते हो हार्ड होता है, जबकि लिक्विड आर नॉट रिजिड एंड गैस आर ऑल्सो नॉट रिजिड। क्लियर है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, सॉलिड का नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में होता है कि सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है। बिल्कुल जी, आपके पास में कोई सब्सटेंस है तो उसको देख कर बता सकते हो ना, ये चेयर है, ये पेन है, ये बुक है, ये कॉपी है ना, तो वो किस वजह से, क्योंकि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। बट लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर पोर करोगे वो उसी कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लेगा, सेम एज गैसियस फॉर्म। गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको कहा गया है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। अगर आप सॉलिड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, आप कंप्रेस करने की ज़्यादा कोशिश करते हो, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट कंप्रेस नहीं होगा। सो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल। हम ये नहीं कहते कि लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं, बट कुछ कंडीशंस में दे आर कंप्रेसिबल। लाइक वाटर बॉटल फिल करते हो, प्लास्टिक बॉटल्स फिल करते हो, प्लास्टिक के सॉलिड का फॉर्म है, लेकिन जैसे आपने उसके अंदर लिक्विड फिल किया आप बॉटल कंप्रेस कर पाते हो ना, तो दैट इज एन एग्जांपल कि लिक्विड आर ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल। फिर बात करते हैं गैसियस फॉर्म की, तो भैया गैस तो क्या है, कंप्रेसिबल होती है। बैलून फिल करते हो, टायर फिल करते हो, तो आप क्या करते हो, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इट कैन इजीली बी कंप्रेसिबल। चलिए नेक्स्ट हम अगर हम बात करते हैं, ये आपको समझ आ गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के जो हमारे आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, उनके बीच उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको हमने टेबुलेट फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, या फिर आप ये कह दो जिनकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। सीधी सीधी बात करें तो रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या कहा गया है, रिजिडिटी, प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट रिटेन शेप एंड साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट को उसका एक शेप मिलती है, एक साइज मिलती है, उसे आप क्या कहते हो, रिजिडिटी। क्लियर है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड। किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप उसे क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। ठीक है, इंटरनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, सीधी सीधी बात। ठीक है, बाकी जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखिए, तभी ये क्वेश्चन आंसर्स के कंसेप्ट दिमाग में बैठेंगे। नेक्स्ट कहते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी में एक वर्ड छुपा है, फ्लो करना, फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस। फ्लूइडिटी मतलब किसी सब्सटेंस की ऐसी टेंडेंसी जिसकी वजह से वो सब्सटेंस क्या कर सकता है, फ्लो कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट है फिलिंग अ गैस कंटेनर। उसमें हम क्या कह रहे हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन्ड बाय अ कंटेनर। फिलिंग इन अ गैस कंटेनर, फिलिंग अ गैस कंटेनर मतलब किसी कंटेनर के अंदर जो मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप गैस फिल कर रहे हो, वही क्या प्रॉपर्टी होगी भाई, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। चलिए शेप की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ ज्योमेट्री। शेप किसका पार्ट है भाई, मैथ्स की ज्योमेट्री, जिससे पता चलता है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब पढ़ते आए हो, हेक्सागन है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, शेप की अगर हम बात करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी कुछ ना कुछ ज्योमेट्री है, जो कि क्या करता है, उसको डिफाइन करता है भैया ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ऑक्टाहेड्रल है,
होल है, कैसा है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है काइनेटिक एनर्जी। देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पढ़ा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। वो मूव किस लिए करते हैं? क्योंकि उधर कौन सी एनर्जी पोजेस की जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो जो एनर्जी को पोजेस करता है वो एनर्जी कौन सी कहलाती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। क्लियर है बच्चों। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। छोटे छोटे से कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। इन बिटवीन अगर जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हुई है तो वो इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है और अच्छे से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आए, आपके कुछ और कंसेप्ट्स क्लियर हुए इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें ताकि आप ही की तरह कुछ और स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, बाय बाय।